जय हिंद दोस्तों। 10वीं क्लास के फिजिक्स के पार्ट वन में हम लोग प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकीर्णन, किरण, किरणपुंज और किरणों के तीनों प्रकार हम लोग समझे थे। तो आज के पार्ट टू वीडियो में हम लोग पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ और पारदर्शी पदार्थ इन तीनों टॉपिक को उठाएंगे और इन तीनों के बारे में अच्छे से समझेंगे, फुल डिटेल्स की ये है क्या। तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ होता क्या है, आप लोग भी जरा समझिए इस चीज को, ठीक है। कि पारदर्शी पदार्थ वह होता है जो प्रकाश को अपने से आसानी से गुजरने दे देता है, ठीक है। यानी कि प्रकाश जिस पर पड़ती है तो वो अगर आर पार हो गया, यानी कि इस पार से उस पार चला गया जिस पदार्थ से, तो वो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे इसका मतलब ही होता है जो आर पार जाने दे देता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, टॉपिक बनाएंगे, आप लोग इसको नोटबुक में उतार लीजिए। पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट होता है इसका इंग्लिश। लिखेंगे ऐसा पदार्थ, हाँ, जिससे होकर प्रकाश आसानी से, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं इसको कि शीशा, हवा, हवा भी एक पदार्थ है, ध्यान रखना, पानी, ये सभी जो है क्या है, पारदर्शी पदार्थ। इनसे देखिएगा क्या होता है, प्रकाश आसानी से गुजर जाता है और फिर हम लोग को, जैसे कि कोई मानकर चलिए दुकान ही है, अब दुकान में वो शीशा लगाता है बाहर से, तो क्या अंदर में अंधेरा रहता है, नहीं ना। लेकिन अगर वो दीवार घेर देगा तो अंधेरा हो जाएगा। तो शीशा क्या करता है, प्रकाश को गुजरने दे देता है अपने से होकर। पारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश पार हो जाता है। अपारदर्शी में क्या होता है, प्रकाश पार नहीं होता है। और पारभासी में आंशिक रूप से, यानी कि कुछ कुछ जो है प्रकाश पार हो जाता है और कुछ कुछ इधरे रह जाता है। तो पारभासी का डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा। हम यहाँ पर एक टॉपिक लिखेंगे, पारभासी पदार्थ। इसका डेफिनेशन ऐसे होगा कि ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश, अपने भाषा में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, कुछ अंश पार होता है तथा कुछ अंश पार नहीं होता है। अर्थात में लिख लीजिए, जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। देखिए दोनों डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है, दोनों आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरते हैं, यानी कि प्रकाश का कुछ अंश पदार्थ के इधर रह जाता है, कुछ अंश इधर रह जाता है। मानकर चलिए ना कि ये मानकर चलिए हमारा हाथ है। अब प्रकाश यानी इधर से टॉर्च जलाएंगे तो इस पार जाएगा रोशनी, नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कण यहाँ पर पड़ा प्रकाश का, तो कुछ शेष इधर चला गया और शेष इधर रह गया, यानी थोड़ा बहुत उधर जाएगा, थोड़ा बहुत अगर इधर रह जाएगा, तो इस पदार्थ को हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, पारभासी पदार्थ, जो आंशिक रूप से पारदर्शी होते हैं, यानी कि आंशिक रूप से जो है ना प्रकाश को गुजरने देते हैं। कुछ अंश इधर रह गया, कुछ अंश भेज दिया, तो वैसे टाइप को हम क्या कह देंगे, पारभासी पदार्थ। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, देख लीजिए। कांच, सॉरी, घिसा हुआ कांच, कांच ना घिस जाता है, तो घिसा कांच लिख दीजिए आप एग्जाम्पल में। तेल लगा हुआ कागज लिख दीजिए, कागज। कोहरा जो होता है, कुहासा, वो भी, उससे भी प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है, कोहरा। गहरा धुआं भी हो सकता है, धुआं नहीं होता है, हाँ, धुआं भी, ईटीसी। ये सभी चीज क्या है, पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया सभी को। तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ।
नाम से ही क्लियर हो रहा है, अपारदर्शी, अ लग गया है, इसका मतलब ये पार नहीं होने देगा प्रकाश को। तो यहाँ लिख देंगे वह पदार्थ जिससे, कहाँ पे, ये इसमें, ये एग्जाम्पल, वह पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं गुजरती है। कितना सिंपल है। एग्जाम्पल में आप इसका क्या लिख सकते हैं, जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल भूल गए ना, चलिए एग्जाम्पल में आप दीवार को ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ हैं, कलम, पुस्तक, इन सभी से क्या प्रकाश पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। हाँ, सब तो अपने मतलब कि लाइफ में एग्जाम्पल है ही। किससे प्रकाश, जिससे प्रकाश पार हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार होगा, यानी कि कुछ अंश इधर रह जाएगा, कुछ अंश आगे बढ़ जाएगा उसको भेदते हुए उस पदार्थ को, तो वो पारभासी पदार्थ कहलाएगा। और जिससे जरा सा भी प्रकाश पार नहीं होगा, उस पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कह देंगे। तो तीनों का डेफिनेशन हम लिख दिए हैं यहाँ पर, तीनों को अच्छे से समझा दिए हैं। अब थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम लोग इनको समझते हैं कि कैसे कैसे क्या है। मानकर चलिए कि ये कोई पारदर्शी पदार्थ है। अब यहाँ से टॉर्च हम जलाए, चलिए टॉर्च ऑन कीजिए, तो क्या जा रहा है, लाइट जा रहा है। तो ये जो लाइट जा रहा है, तो ये लाइट इसको भेजते हुए, यानी इसको भेजते हुए वो आगे की ओर अगर बढ़ गया, देखिए आगे की ओर चला गया, तो ये जो आगे की ओर भी चला गया, तो इसका मतलब ये कौन सा पदार्थ हो गया, पारदर्शी पदार्थ। कौन सा? हाँ, पारदर्शी पदार्थ जो टॉर्च की रोशनी को आगे की ओर बढ़ा दिया। एक होता है पारभासी, उसको भी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। सपोज कीजिए कि ये टॉर्च है जो कि ऑन कर दिए है। अब मानकर चलिए कि ये प्रकाश, लाइट गया, तो इसमें जो देखिए कितना भारी संख्या में घना है इधर, लेकिन कुछ कुछ प्रकाश को जाने देगा, बस इतना ही। मान के चलिए ये ढेर सारा प्रकाश है और यहाँ पर देखिए कम है ना, तो ये कुछ को इधरे रख दिया और कुछ को आगे भेज दिया, तो इट्स मीन पारभासी। और लास्ट है अपारदर्शी। अपारदर्शी का जो आपको पता ही है, इसमें क्या होगा कि ये अगर टॉर्च है, हाँ तुम्हारे घर वाला टॉर्च है, हाँ पहले तो चलता था ना ऐसा। मान कर चलिए कि ये प्रकाश है, ये सभी प्रकाश है, ठीक है, ये सभी क्या है, लाइट्स है। लेकिन ये जो टकराया इसमें इधरे ही रह गया, उधर कुछ गया ही नहीं, कुछ भी नहीं गया। देखिए ये पारदर्शी है, टॉर्च जलाए, पूरा का पूरा प्रकाश आगे बढ़ गया। ये पारभासी है, टॉर्च जलाए, कुछ प्रकाश इधर रह गया, कुछ आगे बढ़ गया। और ये अपारदर्शी है जो सारा का सारा प्रकाश को इधरे रख दिया। जैसे मान के चलिए ये दीवार, इसको कह सकते हैं, ये दीवार हो गया, ठीक है, ये हो गया घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, और ये हो गया शीशा जो हम लोग घर में, मकान में लगाते हैं। तो तीनों एग्जाम्पल आपके सामने में है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड, तीनों टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग को भी समझ में आ गया जी? ठीक, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।